हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपको घातांक और करनी के बारे में बताऊंगा। इस घातांक और करनी का सबसे बेसिक वीडियो है, इससे बेसिक कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए आपको इसको ध्यान से देखिएगा। आपको करनी अगर थोड़ा भी नहीं आ रहा है, इस पूरे वीडियो को देखिएगा, करनी के आप मास्टर बन जाइएगा। पहले बता दिए हैं, तो इसलिए क्या करिए, सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपका कोई भी वीडियो छूटेगा नहीं। अगर लाइन बाय लाइन सारा वीडियो देखिएगा तब आप मैथ का बेसिक पूरे अच्छे से कंप्लीट कर पाइएगा। ठीक है, तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ घातांक और करनी के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि करनी का जो चिन्ह होता है इस तरह से दिया जाता है। इसके अंदर जो होता है इसको कहते हैं करनीगत, इसको कहते हैं करनी घात, इसको क्या बोलते हैं, करनी घात, शॉर्ट्स पावर शॉर्ट्स बेस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इस तरह से इसका सिंबल है, इस सिंबल के फॉर्म में ही करनी को लिखा जाता है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन भी दिया जाता है तो इसी तरह से दिया जाता है। कहीं पर दे दिया हम रूट अंडर, जैसे दे दिया 8 ने जैसे रूट अंडर दे दिए 4, रूट अंडर क्या दे दिए हम 4 दे दिए। तो जब 4 दे दिए इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर पूछे करनीगत क्या है तो 4 है, करनी घात क्या है तो 2 है, क्या कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 होता है। 2 जो होता है छिपा हुआ होता है, लेकिन अगर इसके अलावा 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा तो यहाँ पे दिया रहेगा। लेकिन आपका जो 2 है वो क्या होता है, छिपा होता है, वो नहीं लिखा होता है। तो क्या करते हैं हम, जब इसको बनाना होता है तो यहाँ 4, तो 4 का वैल्यू हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। इसका मतलब ये रूट दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब उसका वर्गमूल हो गया। अगर यहाँ पर दे देते 3 अंडर रूट 4 देते, इसका मतलब 4 का क्या होगा, घनमूल हो गया। ठीक है, तो जब 2 कुछ नहीं दिया हुआ है इसका मतलब उसको क्या बोलते हैं, हम वर्गमूल बोलते हैं। तो 2 यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 2 माना जाएगा। अब यहाँ 4 है तो 4 का वैल्यू क्या हो गया, 2, क्या कि 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, तो 2 लिख दिए। अगर यहाँ पर रहेगा 8, रूट अंडर 8, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो 8 का तो वर्गमूल आपको नहीं पता है। तो इसको निकालने के लिए बहुत लोग देखिएगा ऐसे करके लिखता है, 2√2 लिखता है। ये काहे लिखता है इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 का एलसीएम में प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8 हो गया, फिर 2 से 2 दूनी 4 हो गया। इसका मतलब इस 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 लिख दिए। अब यहाँ कुछ नहीं था, इसका मतलब 2 है, यहाँ 2 लिखा हुआ नहीं रहता, 2 छिपा रहता है, तो यहाँ पर 2 है इसका मतलब। तो जब 2 है तो इसमें 2 का जोड़ा लगाएंगे, तो ये दोनों का जोड़ा लग रहा है, तो ये दोनों का जोड़ा लग रहा है, तो इसलिए ये 2 बाहर हो जाएगा और 1 2 अकेले बच गया। जोड़ा लगेगा बस आराम से घर से बाहर, जोड़ा लगा घर से बाहर, जो बचा अकेला वो अंदर रहेगा। ठीक है, तो जैसे अंदर रहेगा तो फिर ठीक है, तो बचा क्या, अंदर में बच गया 2, तो 2 लिख दिए, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया, 2√2 हो गया। ठीक है, लेकिन अब इसी में क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, अगर क्वेश्चन दिया रहेगा 2 नहीं हो गया यहाँ पे, अब कोई वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप नहीं करिएगा। जैसे दिया रहेगा 3 अंडर रूट 8, 2 को नहीं लिखा था, 3 को लिखा जाता है। तो इसका प्राइम फैक्टर अगर किए थे तो बताए थे 3 को, यहाँ 3 लिखे, 2 × 2 × 2। अब यहाँ पर 3 लिखा हुआ, इसका तीनों का जोड़ लगाना है। जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब 2 है, और अगर 3 लिख दिया है तो इसका 3 का जोड़ा लगाना है। तो इस तीनों का जोड़ा लग रहा है, इस तीनों का जोड़ा लग रहा है तो 2 बाहर हो जाएगा इस तीनों के बदले में, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 16 रहता, अगर 16 रहता और 3 रहता तब क्या करते, 3 अंडर रूट 2 × 2 × 2 × 2 हो गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। ये तीनों का जोड़ा लगा दिया, तो इस तीनों 2 के बदला में 1 2 बाहर हो गया, और 3 अंडर रूट क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 अंडर रूट 2। तो यही इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया आपको। तो इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसी तरह से बनाया जाता है। एक और क्वेश्चन दे रहा है, जिसे रहेगा आपको, अगर कुछ नहीं लिख रहा है इसका मतलब ऊपर पावर 2 है। अब दे दिया यहाँ पर क्या 64, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, रूट अंडर 64, तो 64 का वर्गमूल क्या होता है बड़ा, 8 होता है। और इसको अगर लिखना चाहते हैं इस तरह से भी लिख सकते हैं। 8 कैसे आता है, तो 2 × 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 हो गया। इसका मतलब 2 को कितना बार लिख दिया, 6 बार लिख दिया। अब यहाँ कुछ नहीं लिखा हो, इसका 2 है तो 2 का जोड़ा लगाते हैं, तो इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया। इस दोनों को 2 के बदला में 1 2 बाहर, इसके बदले में 1 2 बाहर, इसके बदले में 1 2 बाहर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका आ गया वर्गमूल 8। तो यही इस तरह से वर्गमूल इसका निकाला जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब एक चीज देखिए, इसके बाद बता रहा है, और इसके बाद जो लिखा रहेगा, जैसे ये लिखा हुआ है 3 और यहाँ लिख दिया रूट अंडर 2 दे दिया, जैसे इसको बोलेगा पूर्ण करनी में व्यक्त करना, पूरा करनी के अंदर लिखना, कोई बाहर नहीं होना चाहिए। तो कैसे जाएगा अंदर, कैसे लिखाता है, तो सबसे पहले 2 बाहर में है तो 2 बाहर कर दी, ये 3 बाहर में, इसको अंदर ले कैसे जाएंगे। तो एक चीज ध्यान दीजिए, जब ये निकला था बाहर, जब ये बाहर निकला था तो जोड़ा में से निकला था, 2 जोड़ा के बदले में 1 बाहर आया था। तो जब अंदर जाएगा तो जोड़ा सहित जाएगा, जैसे जोड़ा से बाहर निकला है तो अकेले लिखा है, तो जब अंदर जाएगा तो जोड़ा के साथ जाएगा। इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका 2 हो गया, इसलिए 2 का जोड़ा अंदर जाएगा। तो क्या लिखाएगा यहाँ पे 3 × 3। अब इसको क्या लिखेंगे, 3 3 9 और 9 दूनी 18, इसका आंसर क्या है, रूट अंडर 18 हो जाएगा। क्लियर है।
अगर आपको दिया रहता इस तरह से 2 3√3 इस तरह से दे देता, तब क्या करते, तो यहाँ पर जब 3 इसका मतलब 3 को जोड़ा से ही बाहर निकल के 2 आया, तो जब अंदर जाएगा तो 2 नहीं, अंदर जाके पहले 2 गया था, 2 को गया था, इस बार 2 नहीं 3 जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखेंगे रूट अंडर, ये 3 तो रहेगा, ये भी 3 उसे लिखाएगा, ये 3 रहना दी, ये अंदर जाएगा तो 3 को 2 जाएगा, 3 को 2 जाएगा, कितना वैल्यू आ गया, 2 2 4 2 8 3 24 का 3 अंडर रूट क्या हो जाएगा 24, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 24। क्लियर हो गया आपको, ये समझ में आ रहा है बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसा रहेगा। अब आप करनी को तोड़ना और करनी को पूर्ण करनी में बदलना, ये आप सीख गए। अब अगर कहीं लिखा रहता है और √5 इंटू √3, इसको मल्टीप्लाई करके क्या लिख देंगे यहाँ पर 5 और 3 को मल्टीप्लाई तो 5 3 15। क्लियर है। अगर रहेगा √5 प्लस √3, इसको क्या लिख दीजिएगा √8, दोनों को जोड़ दिया 8 लिख दीजिएगा। ये गलत है, ये नहीं हो सकता है, ये सही है लेकिन ये गलत है। क्या गलत हो बता रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि जब भी करनी का ध्यान दे जाओ। अब इसमें ये सही है लेकिन एक जगह ये भी गलती होगा, देखिए कैसे सो, यहाँ लिख दिए 3 √3 इंटू √5, आप मल्टीप्लाई करके क्या लिख दिया 5 3 15 और √15 कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। और या चाहे यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 है यहाँ 3 है तो गलत हो जाएगा। काहे सो बता रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा कि जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमेशा करनी का पावर, करनी का घात जो है तो सेम होना चाहिए। कर्णीगत सेम हो कोई दिक्कत नहीं, कर्णीगत को सेम करने का जरूरत नहीं है, कहेंगे अंदर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन बाहर में ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर दोनों का घात सेम होगा तभी मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है। और जोड़ में क्या होगा, कर्णीगत और कर्णीघात ये दोनों बराबर होना चाहिए। अब ये दोनों अगर बराबर रहेगा तभी हम जोड़ घटाव कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। जोड़ या घटाव में क्या करना है हमको, कर्णीघात और कर्णी पावर, मतलब कर्णी का पावर और कर्णी का बेस जो है दोनों सेम होना चाहिए। अगर सेम होगा तभी जोड़ या घटाव कर पाएंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई में क्या होता है, सिर्फ कर्णीघात, कर्णीघात अगर सेम रहेगा तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हमको सिर्फ कर्णीघात से क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अंदर में कुछ भी रहे, कर्णीघात में कुछ भी रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं, ये और ये दोनों चेंज रहेगा कोई दिक्कत नहीं, हम उसको गुना या भाग कर सकते हैं, लेकिन जोड़ घटाव ऐसा काम हम नहीं करेंगे। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा, दिया हुआ अब क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको करेंगे कैसे तो ये भी हम बताएंगे कैसे होता है, लेकिन पहले ये देखिए। अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ आपको, दिया हुआ √4 इंटू √5, आराम से मल्टीप्लाई करके √20 लिख देंगे। अगर दे दिया √6 डिवाइड √4, इसको आराम से लिख सकते हो √6/4, 2 2 4 2 3 6, इसका मतलब √3/2 ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर दिया रहा है यहाँ पर 3√5 इंटू सीधे √2, तो इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कहीं करनी पावर सेम नहीं है। काहे नहीं सेम है, कहीं यहाँ 3 यहाँ 2 है, तो सेम अगर करके बनाना होता है तो कैसे बनाते हैं वो हम दिखा रहे हैं। इसको मिटाते हैं और देखिए नेक्स्ट, अगर इसको आपको देखना है तो स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए बाद में देखने के लिए। अभी हम बता रहे हैं आगे, देखिए कैसे बनता है ये वाला क्वेश्चन। अगर दे दिए जैसे हम क्वेश्चन दे दीजिए जैसे, एक देखिए 3√2 इंटू √5, ये दिया हुआ क्वेश्चन। अब आपको अगर पता है तो बना के देखिए, नहीं तो फिर हम बना रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है। ये कैसे बनेगा, अगर बनाना रहेगा तो यहाँ 3 और यहाँ 2 है, कुछ नहीं, यहाँ पर क्या हो गया 2 हो गया। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 6। तो देखिए कैसे बनता है इसको, यहाँ पर 3 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, 2 से, तो अंदर में 2 पर पावर भी 2 दे देंगे, जिससे मल्टीप्लाई वही पावर दे देंगे। ठीक है। इंटू अब 2 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 होगा, 3 से, यहाँ भी 3 दे देंगे, √2 क्या हो जाएगा 5 पर पावर 3, क्या जिससे मल्टीप्लाई करें वही अंदर में दे देना है। अब देखिए 3 दूनी 6, √2 2 दूनी 4, ठीक है, इंटू 3 दूनी 6 और 5 पर पावर 3 25 25 125 हो गया। समझ में आ रहा बात। अब देखिए, अब दोनों करनी का पावर क्या है, यहाँ पर सेम है। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका दोनों करनी का पावर क्या हो गया, सेम हो गया। तो जैसे ही करनी का पावर सेम हो गया तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको लिख देंगे 6√4 इंटू 125, तो इसको मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6√500, इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 500। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो तो इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो आप ऑप्शन में देख दिया कि 6 करके अगर है कि नहीं ऑप्शन, अगर है तो ठीक है, नहीं हो तो यहीं पर छूट जाएगा, इसमें कोई मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये वैसे ही वैसे ही आ जाएगा। समझ में आ गया बात। जब क्वेश्चन को बनाना हो तो ये चीज हमको ध्यान देना है कि करनी का पावर सेम रहेगा तब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लस वाले में क्या होता है। अब देखिए पावर वाला क्वेश्चन कैसा रहता है, जिस पावर नहीं प्लस माइनस करने वाला, जैसे 3√2 प्लस 4√2 माइनस 2√2 प्लस √2 ऐसा दे दिया। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए अभी इस 3 पर नहीं, 3 करने से बाहर है, हम करनी घात और करनीगत का बात किए थे।
करनी घात सबका सेम है, सब में 2 है, और करनी घत में भी सब में 2 है। इसका मतलब करनी घात और करनी घत सेम है, तो मेरा काम बन जाएगा। तो इसका मतलब समझ जाइए यहाँ पर, यहाँ 3 गो √2, यहाँ 4 गो √2 और यहाँ 1 गो √2। तो 4 गो √2 और 3 गो √2 कितना हो जाएगा? 7 गो √2, एक 8 गो √2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? 8 √2। समझ में आ रहा बात? यहाँ पर 4 गो, यहाँ पर 3 गो, यहाँ 1 गो, 4 कितना हो गया? 4 3 7 1 8, 8 गो √2 डाल दिए। अब माइनस क्या कर देंगे? 2 √2 कर दिए। अब 8 गो √2 है, उसमें से 2 गो √2 मेरा चला गया, तो बच क्या गया मेरा? सीधे क्या हो जाएगा? 6x रूट अंडर क्या हो जाएगा? 6 √2 मतलब इस √2 को मान लेंगे क्या? x है, तो 3x हो गया प्लस 4x हो गया और फिर यहाँ पर x हो गया। तो 4 3 7 1 8x लिख दिए, √2 को मान लिए x रख दिए और माइनस 2 √2 रहने दिए। 8 को x में से 2 को x गया तो क्या होगा? x बच गया 6 को, वही 6 को लिख दिए। ये सिंपल तरीका होता है। तो जब भी प्लस माइनस होगा तो इसी तरह से होगा। लेकिन अगर इसमें कोई क्वेश्चन इस तरह से मिल जाता है 2 और 3 अंडर √2, आप बोलता बनाने कैसे बनाते? तो अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? आप यहाँ देखिए क्या करते हैं। ये मेरा अलग जात का हो गया, ये मेरा क्या हो गया? अलग जात का हो गया। तो इस अलग के जात वाला जो है उसको कुछ छूछा नहीं करना, उसको कुछ नहीं करेंगे, उसको चुपचाप शांति से छोड़ देंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे? तो चलिए यहाँ पर 4 3 7 1 8, 8 √2 डाल दिए और माइनस 2 और 3 अंडर √2। इसी तरह से लिख दें, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसका आंसर यही हो जाएगा, यही इसका आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपको प्लस करना समझ में आ गया और माइनस करना भी समझ में आ गया और डिवाइड और मल्टीप्लाई करना भी समझ में आ गया। ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहले आप इसको बना के देखिए। अगर नहीं बनेगा तो अभी हम बना रहे हैं, उसमें से आप मिला लीजिएगा, सही बन रहा है गलत बन रहा है, तो बना के देख लीजिए पहले आप। ठीक है, चलिए अब हम बता देते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा। 6 और 4, यहाँ देखिए 6 है, 4 है, 3 और 2 है। पहले हमको देखना है एक जात का कोई है कि नहीं। अगर होगा तो काम करेंगे, नहीं होगा तो वही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है? तो देखिए ये √3 है, ये भी √3 है, करनी गत भी सेम है, करनी घात भी सेम है। तो चलिए ये दोनों एक जात का हो गया और ये दोनों एक जात का हो गया। तो 6 √3 में से 3 √3 माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा? 3 √3, कहेंगे 6 गो √3 में से 3 गो √3 घट जाएगा, तो 3 गो √3 बचेगा। अब 4 √2 में से 2 √2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में 2 √2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 √3 प्लस 2 √2। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, आंसर ये हो जाएगा। अब इस दोनों को 3 √3 और प्लस 2 √2 को नहीं जोड़ा जा सकता है, वैसे ही रह जाएगा। काहे कि आपका इसका करनी घात और करनी गत दोनों सेम नहीं है। अगर बताए थे कि करनी घात और करनी गत सेम रहेगा तभी हम जोड़ घटाव कर सकते हैं। ठीक है, और गुना करने के लिए कुछ वैसा बात नहीं है। गुना करने के लिए क्या करना है हमको? सिर्फ करनी घात अगर सेम रहेगा तो मेरा काम बन जाएगा, हम गुना कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम गुना वाला क्वेश्चन देते हैं, वो कैसे बनेगा। और √2 ये एक जात का है। ठीक है, तो हम बोले थे जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो करनी घात जो है सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ और यहाँ सेम है, तो इस दोनों को हम एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 अंडर √2 और इंटू क्या कर दिए 3, ये दोनों एक जात का एक साथ कर दिए, इंटू यहाँ लिख दिए √2 इंटू 3 हो गया। ये दोनों को एक साथ मिला दिए, यहाँ 3 अंडर रूट क्या हो गया 6 इंटू रूट अंडर क्या हो गया यहाँ पर भी 6। तो 6 3 अंडर रूट 6, इसका मतलब 6 पर पावर 1/3 कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 2 है, तो 6 पर पावर क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। आप बेस सेम है तो दोनों पावर को क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। तो 6 पर पावर 1/3 या प्लस 1/2 दोनों को ऐड करेंगे तो 6 पर पावर कितना हो जाएगा? यहाँ पे एलसीएम इसका हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 3 और प्लस 2 और प्लस 3 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 6 पर पावर 5/6। क्लियर हो गया आपको? तो जब मल्टीप्लाई करना होगा तो इसी तरह से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपके सामने दे रही है। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। √2 पर पावर 4, 3 अंडर रूट 64 दिया हुआ है, फिर 4 अंडर रूट 2 पर पावर 8 दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, यहाँ कुछ दिया उसका 2 है, इसका मतलब रूट हटाने के लिए 2 का हम जोड़ा लगाते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए 4 है, इसका मतलब यहाँ पर 2 का जोड़ा लगाएंगे। जैसे यहाँ देखिए दिया हुआ आपको 2 पर पावर 4, तो इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है। इस दोनों का जोड़ा लगा दिए तो 1 2 लिखा जाएगा, इसके बदला में 1 2 लिखा जाएगा। तो इसका मतलब डायरेक्ट 2 2 नहीं 4 यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, प्लस 64 है, तो 64 को क्या करेंगे? पहले वही प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 से 32 दूनी 64, 2 से 16 दूनी 32, 2 से 8 दूनी 16, 2 से 2 जो के 8 और 2 से 2 दूनी 4 हो गया। इसका कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। यहाँ कितना का जोड़ा लगा? 3 3 का, तो ये तीनों का जोड़ा लग गया, ये तीनों का जोड़ा लग गया। इस तीनों 2 के बदला में 1 2, इस तीनों 2 के बदला में 1 2, मतलब यहाँ पर क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। प्लस 8 है, इसका मतलब है ना 4 4 का जोड़ा लगाना है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो इसका 4 4 का जोड़ा लगाएंगे तो 2 इंटू 2 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या हो गया? 4। आप सबको जोड़ देंगे, 4 4 8 4 12। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? 12 हो गया। 12 इसका आंसर है। ठीक है, इस समझ में आ गया बात कि प्लस हम कैसे करेंगे, ये क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें भी इसका वैल्यू निकालना है।
तो एक चीज ध्यान देखिए, प्लस या माइनस से बोले थे करनी घात और करनीगत सेम होना चाहिए। तो करनी घात तो सबका सेम है, लेकिन करनीगत सेम नहीं है। इसको क्या क्या कर सकते हैं उसको पहले हम देखिए। 32 है, 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। मतलब यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 5 हो गया। अब 3 3 का जोड़ा लगाना था, तीनों का जोड़ा लग गया था। यहाँ पर 1 2 बाहर आ जाएगा, 2 था पहले से, 1 2 बाहर आ जाएगा, तो 3 रूट अंडर क्या बच जाएगा, 2 × 2, तो मतलब 4 बच जाएगा। ठीक है, माइनस, अब चलिए यहाँ पर 3 और यहाँ 3 अंडर रूट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, अब यहाँ देखिए 500 है, तो 500 को हम क्या लिख देंगे, 5 से कर दिए 100, 5 से 5 2 जा 10, 5 से तो 20 में 5 से 5 होगा 20, 2 दूनी 4, इसका जोड़ा लग रहा है, ये तीन का जोड़ा लग रहा था, ये तीनों का जोड़ा लग रहा था, बाहर हो जाएगा, अंदर में बच जाएगा 2 × 2 मतलब 4 बच जाएगा, यानी कि 5 और 3 रूट अंडर 4। अब एक चीज गौर करिए यहाँ पर, पहले इसको हम सॉल्व कर देखिए। 4 3 अंडर रूट 4 माइनस 3 3 अंडर रूट 4 और प्लस 5 3 अंडर रूट 4, ये क्लियर हो गया। अब एक चीज गौर करिए यहाँ पे कि सबका करनी घात और करनीगत सेम है, मतलब क्या है यहाँ पर 3 3 3 सब मैच कर रहा है, 4 4 4 सब मैच कर रहा है ना, तो करनी घात भी सेम है, करनीगत भी सेम है, तो इसमें प्लस माइनस किया जा सकता है। अब यहाँ 5 और यहाँ 4 है, तो 5 और 4 क्या हो जाएगा 9, और 9 में से क्या करेंगे हम 3 माइनस कर देंगे, तो 9 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 - 3 मतलब 6 और 3 अंडर रूट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 6 और 3 अंडर रूट 4। तो ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टाइप का हम दे रहे हैं वो देखिए आप, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि ये दिया हुआ है और इस चारों ऑप्शन में कौन ऑप्शन इसके लिए सही होगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें माइनस दिया हुआ है, तो माइनस करने के लिए बोले तो करनी घात और करनीगत सेम होना चाहिए। तो चलिए करनी घात तो सेम है लेकिन करनीगत सेम है नहीं, क्या यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, सब में अगर 2 रहता है या सब में 8 या सब में 4 रहता है तो ठीक है, तब सेम था, लेकिन अभी अलग अलग है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक चीज देखिए, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 है, तो इसमें 2 2 का जोड़ा लगेगा, तो इस दोनों का जोड़ा लग गया, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर 2√2, इसके जगह पर हम क्या लिख दिए 2√2 हो गया। ठीक है, अब चलिए इसको तो यहाँ पर बताते हैं, इसके ऊपर क्या लिखेंगे 2√2, क्लियर है। अब इस 4 है तो रूट अंडर 4 का वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा 2, तो 2 लिख दिए और यहाँ पर √2 माइनस में लिख दिए। अब देखिए ये और ये एक जात का हो गया ना, तो 2 को √2 है और यहाँ पर 1 √2 है, तो 2 को √2 में से 1 √2 माइनस कर दें, क्या बच जाएगा सीधे √2 बचेगा और माइनस क्या बचेगा 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा √2 - 2। समझ में आ गया बात। क्या कि देखिए शुरू में दिया हो तो आपको समझ में नहीं आता करना क्या है, जब आपको ऐसा दिया रहेगा तो जो टूटने वाला उसको तोड़ दीजिए। तो इसे 8 को हम क्या कर दिए 2√2 में तोड़ दिए, 4 रूट अंडर 4 का वैल्यू 2 हो जाएगा, 4 का वैल्यू 2 इसलिए हो जाएगा कि 4 को 2 × 2 लिखेंगे, इस दोनों का जोड़ा लग जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर में कुछ बचेगा नहीं, इसलिए इसका 2 वैल्यू हो गया, यहाँ पर √2 हो गया, सॉल्व किया, आ गया वैल्यू इसका √2 - 2। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप दे रहे हैं आपको वो देखिए। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 16 पर पावर 3/4, इसमें से पूछ रहा है किसके बराबर है, तो 16 को क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 पर पावर क्या लिखेंगे 4, इस पर पावर क्या हो जाएगा 3/4 हो गया। अब इसमें कोई रूट का आएगा नहीं बात, ये 4 से 4 कट गया, तो 2 पर पावर क्या बच गया 3, और 2 पर पावर 3 का वैल्यू क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका वैल्यू सीधे क्या आ जाएगा 8, आंसर हो जाएगा बी। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो हम दे रहे हैं उसमें बड़ा छोटा कैसे पहचाना जाता है करने में, वो बता रहे हैं क्वेश्चन, देखिए कैसे बनेगा ये। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इसमें बड़ा कौन है, तो बड़ा और छोटा पहचाने कैसे, तो सबसे पहले करनी घात करनीगत सेम रहता है, या तब जाके हम पहचान सकते थे, मतलब करनी घात अगर सेम रहेगा, करनीगत सेम रहेगा तो बराबरी कर देंगे, लेकिन करनी घात अगर सेम रहेगा तब अंदर वाला को चेक कर लेंगे कि करनीगत में क्या क्या है, उसमें जो बड़ा है वो इसका बड़ा हो जाएगा इसमें। तो अब इसमें पता नहीं है क्या कि ये दोनों तो एक जात का है, फिर ये दोनों एक जात का, एक जात का कोई नहीं है, तो सबको पहले एक जात में बदलेंगे, उसके बाद ही आप बड़ा या छोटा बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे सो देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 और यहाँ 3 है, तो 2 3 2 बताया था, इसको एक जात में बनाने के लिए क्या करते हैं हम एलसीएम लेते हैं, तो 2 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, और जब 6 होगा तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ कितना √3, तो 2 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे √3 होगा, यहाँ √3 है, इसको हम लिख दिए क्या चाहिए 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 2 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसलिए 3 पर पावर क्या कर देंगे 3, इसको लिख देंगे 6 और √3 3 होती है 27। ठीक है, अब 3 √2 है, इसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 होगा 2 से, तो यहाँ लिखेंगे 3 × 2 और √2 पर पावर 2, मतलब 6 अंडर रूट क्या है 2 पर पावर 2 मतलब 4 हो गया। ठीक है, अगला बोला है √2, तो √2 उसमें वही बात 2 में 3 से गुना किए और 2 पर पावर क्या कर दिए 3, इसमें 6 √2 2 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 3 √4, इसमें क्या चीज गुना करेंगे 2 से, तो 3 ×
2 रूट अंडर 4 पर पावर 2 कर दिए। पता है कि जिस चीज से यहाँ गुना करते हैं वही अंदर में देना पड़ता है, और गुना क्या चीज करने के लिए कर रहा है, तो 6 पुराने के लिए। यहाँ पर हम बोले इसका एलसीएम कितना 6 है, 6 पूरा करने के लिए हम बाहर में गुना करेंगे, जिस चीज से गुना करेंगे वही अंदर में पावर देंगे। तो 3 दूनी क्या हो गया 6 और 4 चौका 16। अब इस सम में देखिए, अब सब एक जात का आ गया, सब 6 अंडर रूट के अंदर फॉर्म में आ गया। अब इस सम में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा मेरा क्या है 27 है। इसका मतलब 27 किसके लिए आया है, √3 के लिए आया है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा मेरा √3। इसका मतलब इस सम में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा √3। और अगर सबसे छोटा बोलता है बताने के लिए तो 3√2 बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देखिए। ये क्वेश्चन दिया, इसको बोल रहा है कि करनी के फॉर्म में लिखने के लिए, लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले देखिए 32 से 32, इसको क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर क्या लिख सकते हैं 5, कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मतलब 2 पर पावर 5, मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा। इसके ऊपर पावर क्या हो गया 1/10, पावर के ऊपर पावर आता है मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 पर पावर 5 इंटू 1/10, 5 2 क्या होगा 10, इसका 2 पर पावर क्या हो गया 1/2। और जब 1/2 हो गया इसका मतलब इसको क्या लिख देंगे रूट अंडर क्या लिख देंगे 2, जिसका आंसर क्या हो जाएगा √2। लेकिन अगर वही यहाँ पर आया था, यहाँ पर कुछ नहीं लिखेगा 2 था इसलिए, अगर आ जाता 2 पर पावर 1/3 आता तो इसको 3 क्या लिख देते 2 लिख देते। अगर यहाँ 4 आ जाता तो यहाँ पर 4 लिख देते। समझ आ गया बात। तो जब भी क्वेश्चन को बनाना हो इसी तरह से बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन बता दिए हैं, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करनी का पढ़वेकरण बता देंगे। इसलिए ध्यान से क्या करिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद आप बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो अगर डालेंगे तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पढ़वेकरण बताएंगे वो कैसे होता है, ठीक है। आज इतना ही।